आइए मुलाकात करते हैं देश की दिग्गज इंजीनियरिंग कंपनी थर्मेक्स से। ऊर्जा और पर्यावरण, एनर्जी और एनवायरनमेंट के कारोबार से जुड़ी हुई ये कंपनी। पोर्टफोलियो में इनके क्लीन एयर, क्लीन एनर्जी, क्लीन वाटर और केमिकल सॉल्यूशंस का कारोबार है। भारत, यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया समेत कई देशों में इनके प्लान्स हैं। नतीजा आए थे कल बाजार बंद होने के बाद बेहद शानदार परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से आती हुई दिखी है। आय भले ही 1.5% घटी हो, लेकिन कामकाजी मुनाफे में बड़ा जंप है, 60% का। मार्जिन बहुत ही गजब के आए हैं, 6.5% से बढ़कर 10.5% पर मार्जिन पहुंचते हुए दिखे हैं और मुनाफा 31% बढ़कर तगड़ी उछाल के साथ। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के एमडी और सीईओ आशीष भंडारी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। भंडारी साहब ने आईआईटी मुंबई से बीटेक की डिग्री हासिल की है, ड्यूक यूनिवर्सिटी से आपने एमबीए की डिग्री ली है। 2020 से आप कंपनी के एमडी सीईओ हैं और 30 साल से ज़्यादा का ग्लोबल अनुभव है, भारत का भी और भारत के बाहर का भी। भंडारी साहब गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर समय देने के लिए। सबसे पहले बधाई, बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस आई है कंपनी के। और जानना ये चाहता हूँ कि रेवेन्यू आपका एकदम फ्लैट रहा है, थोड़ा सा घटा ही है, उसके बावजूद मुनाफा और मार्जिन काफ़ी बढ़कर आए, क्या कारण रहे इसके पीछे? नमस्ते अनिल सिंघवी जी, आपको भी, आपके सारे दर्शकों को भी थैंक यू। नंबर्स अच्छे हैं, पर एक वन टाइम आइटम है जिसकी वजह से थोड़े ज़्यादा अच्छे हैं। वो वन टाइम आइटम है जहाँ पे हमें ट्रेड बेनिफिट का जो इंसेंटिव मिलता है उसके कारण करीब 56 करोड़ का एडिशनल बेनिफिट हुआ है। लाइक टू लाइक अगर आप देखें पिछले साल से जो हम कोर प्रॉफिटेबिलिटी बोलते हैं वो करीब 1.2% से बढ़ी है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। रेवेन्यूज फ्लैट है, पर कोई चिंता की बड़ी बात नहीं है। बैकलॉग अच्छा है। पहले क्वार्टर में थोड़ी बारिश और उन सब की वजह से हमारे जो कस्टमर्स थे उन्होंने प्रोडक्ट थोड़ा कम पुल किया है, वो नेक्स्ट क्वार्टर में ठीक हो जाएगा। एंड पूरा जो साल है उसमें कोई ऐसे रेड फ्लैग नहीं दिख रहा ग्रोथ डिलीवर करने में। ओके, परफेक्ट। तो वन टाइम थोड़े से मुनाफे रहे, उस वजह से नंबर्स ज़्यादा बेहतर दिख रहे हैं। अच्छा भंडारी साहब, जरा एक बार ऑर्डर बुक के बारे में बताएं। इस तिमाही में कितने नए ऑर्डर जोड़े हैं, अब ऑर्डर बुक कहाँ पहुंची और आगे पाइपलाइन किस तरह की दिख रही है? ऑर्डर्स में मेरे हिसाब से थोड़ा और बेटर नंबर्स में एक्सपेक्ट कर रहा था। पिछले साल के हिसाब से 7% ऊपर गए हैं ऑर्डर्स, बट ये जो पूरा साल है मेरे हिसाब से लास्ट ईयर के कंपैरिजन में और भी बेटर होना चाहिए। तो Q2 Q3 में बैकलॉग पाइपलाइन जो है अपॉर्चुनिटीज की अच्छी है। काफ़ी बड़े बड़े जो हमारे सेक्टर्स हैं, स्पेशली पावर में, केमिकल्स में, सीमेंट में अच्छी पाइपलाइन है। एंड वो पाइपलाइन और इंटरनेशनल में भी अच्छी पाइपलाइन है। हमारा थोड़ा सा एक्सपोर्ट यूएस को है, करीब 3 से 4% बिजनेस का, बट उसके बावजूद भी जो मिडल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका के हैं वहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी पाइपलाइन है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सब मिला के ये पूरा साल ऑर्डर्स के लिए अच्छा ही होना चाहिए। सर दो चीज़ पूछना चाहता हूँ। आपने यूएस की बात भी की कि 3 से 4% रेवेन्यू आपका वहाँ से, तो पहली चीज़ तो कि क्या कोई ऐसा सिग्निफिकेंट फ़र्क नहीं पड़ेगा ये टैरिफ का जो मामला चल रहा है उसका? और दूसरा ये कि क्या टैरिफ की वजह से नए ऑर्डर्स अमेरिका से आने थोड़े कम हो रहे हैं, क्या ऐसा कोई सिग्नल मिल रहा है आपको? अमेरिका में पिछले करीब आई वुड से 4 से 6 महीने से ही थोड़ी अनसर्टेनिटी चल रही है। काफ़ी कस्टमर्स हैं जो श्योर नहीं है, यहाँ से बाय करें वहाँ से बाय करें, क्या आंसर होगा, तो थोड़ी अनसर्टेनिटी चल ही रही थी। हमारे लिए वो जो केमिकल्स है उसके लिए पर्टिकुलरली बड़ा मार्केट है और अच्छा भी है। काफ़ी टाइम से हम वहाँ पर हैं, हमारी टीम भी है, तो थोड़ा इम्पैक्ट होगा। Q2 पे नहीं, पर अगर ये जल्दी रिजॉल्व नहीं हुआ तो पूरे साल में डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा। एक तो डायरेक्ट इम्पैक्ट है, ज़्यादा बड़ी चिंता होगी कि अगर इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जैसे फार्मा कस्टमर्स, टेक्सटाइल कस्टमर्स जो इंडिया के कस्टमर्स हैं जिनका कि यूएस पे एक्सपोजर है, अगर उन इंडस्ट्रीज को थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट होगा तो इंडिया की बाकी कंपनीज में भी थोड़ा इम्पैक्ट आएगा। हिस्टोरिकली सर आपके मार्जिन 10 से 11% की रेंज में रहे हैं। पिछली तिमाही से मार्जिन इस बार काफ़ी मजबूत होकर आए हैं, इस रेंज में पहुंच भी गए 10.5%। क्या आउटलुक है मार्जिन को लेकर सर? मार्जिन्स बेटर होने चाहिए जैसे साल चलेगा। पिछले साल देखिए एक दो चीज़ें, एक हमारा जैसे रेवेन्यू बढ़ता जाएगा उस रेवेन्यू का इम्पैक्ट जैसे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा बॉटम लाइन पे आना चाहिए। पिछले साल थोड़ा कम इम्पैक्ट आया बिकॉज हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स थे, स्पेशली जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स थे
वहाँ पे हमारे लॉसेस हुए थे, जो कि लॉसेस ये प्रोजेक्ट्स खत्म हो रहे हैं एक एक करके। इस साल भी थोड़े प्रोजेक्ट्स नहीं है, बट इट इज़ गुड स्टेबल एनवायरनमेंट। कमोडिटी प्राइसेस, जैसा कि आपके पहले सेगमेंट में बता रहे थे, कमोडिटी प्राइसेस स्टेबल हैं, बल्कि थोड़ी गिरी रही हैं, तो उन सब से थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आना चाहिए। ओके, ऑर्डर बुक और पूरे साल भर की परफॉर्मेंस को लेकर कोई गाइडेंस या विजन देना चाहेंगे सर आप? देखिए, गाइडेंस हम वैसे देते नहीं है, एंड ओवरऑल आई हैव बीन सेइंग कि इस साल को लेके मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ। आई विल कंटिन्यू टू से दैट अगर ये टैरिफ का इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा लंबा चला तो मे बी थिंग्स में चेंज, बट अदरवाइज एनवायरनमेंट स्टेबल। इंडिया की डोमेस्टिक डिमांड खुद ही रीजनेबली स्ट्रांग है, और काफ़ी जो हमारे एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं जहाँ पे हमें एस्टेब्लिश कर रहे थे, वो वहाँ से भी डिमांड रीजनेबल है। ओके, परफेक्ट। भंडारी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, समय दिया आपने और विस्तार से नतीजों पर बातचीत की, और दमदार नतीजों पर एक बार फिर से आपको बधाई और बचे हुए फाइनेंशियल ईयर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करें कंपनी की यही मजबूत परफॉर्मेंस और आगे बढ़ेगी। थर्मेक्स दमदार परफॉर्मेंस आती हुई कंपनी की तरफ से, और आगे के लिए गाइडेंस भी